नजर आगे बढ़ जाएंगे तो इस हवाले से भी बात करेंगे कि महकमा सयाहत या सयाहत के हवाले से किस तरीके से बेहतरी लाई जाए। इस हवाले से श्रीनगर के अंदर भी एक श्रीनगर पुलिस की जानिब से बड़ा कदम उठाया गया, जहां पर महफूज जिम्मेदार सयाहत को यकीनी बनाने के लिए श्रीनगर पुलिस की जानिब से कदम उठाया गया है। इस कदम के तहत गैर रजिस्टर्ड होटलों और होम स्टेज के खिलाफ कार्रवाई की गई है और पुलिस ने जुर्माने आयद किए हैं। कानूनी कार्रवाई भी शुरू की गई है और आइंदा भी ऐसी कार्रवाइयां जारी रहेंगी, ये पुलिस की जानिब से यकीन दहानी कराई गई है। आपको बता दें, जहां पर महफूज जिम्मेदार और ज़ाब्ता बंद सयाहत को यकीनी बनाने के लिए श्रीनगर पुलिस ने टूरिस्ट पुलिस स्टेशन श्रीनगर के इश्तराक से शहर भर में गैर रजिस्टर्ड होटलों, गेस्ट हाउसेज और होम स्टेज के खिलाफ एक खुसूसी जांच और तस्दीक की मुहिम चलाई है। श्रीनगर पुलिस की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि इस मुहिम का मकसद सयाहती इदारों की जानिब से कानूनी तकाज़ों और ज़ाब्तों की पासदारी को यकीनी बनाना था। जांच के दौरान मुतअद्दिद होटल और होम स्टेज ऐसे पाए गए जो मुतल्लिका हुकाम के पास लाजमी रजिस्ट्रेशन के बगैर काम कर रहे थे और बयान के मुताबिक कई होटल और होम स्टेज भी बगैर रजिस्ट्रेशन के चलाए जा रहे थे। पुलिस ने अब तमाम खिलाफ वर्जी करने वाले इदारों पर जुर्माने आयद किए हैं। इसके अलावा उन गैर रजिस्टर्ड इदारों के मालिकान के खिलाफ BNSS की दफात 126 और 170 के तहत एहतियाती कानूनी कार्रवाई शुरू करने का फैसला किया है। श्रीनगर पुलिस ने तमाम होटल, गेस्ट हाउस और होम स्टे मालिकान और मुंतजमीन को सख्ती से हिदायत दी है कि वो कानूनी तकाज़ों की मुकम्मल पाबंदी करें। लेकिन मजीद इस पर पूरी कार्रवाई क्या कुछ हुई, इसके लिए मजीद तफसीलात जानने की कोशिश करेंगे। श्रीनगर से हमारे साथ इरफान फाजिल गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा जुड़े हैं। इरफान, बताइएगा क्या कुछ ये जो पूरी कार्रवाई देखने को मिली है और क्या कुछ पाया गया है, और क्या ये श्रीनगर शहर के आसपास के होटलों में या पूरी वादी के अंदर इस तरीके की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी या लाई जा रही है, क्या कहेंगे आप? देखिए इदरीस, जहां तक अनलॉफुल एक्टिविटीज और जिस तरीके से अनरजिस्टर्ड अगर मैं जो होनी चाहिए या डॉक्यूमेंटेशन का जो प्रोसेस होना चाहिए डिपार्टमेंट के एंड से, वो पूरी तरह से हर एक विंडो पर पहले चेक करनी चाहिए, उसके बाद ही अप्रोच करना चाहिए। मगर कह सकते हैं कि जिस तरीके से 8 से 10 आज जिसमें हमने देखा कि गेस्ट हाउस हो या जितने भी यहाँ पे छोटे छोटे होटल्स है, जब ये इलीगल एक्टिविटीज कर रहे थे, अब उन पर कार्रवाई हुई है, तो इसका जाहिर हिसाब से सारी सी मतलब है कि जो वहां पे गेस्ट रहे होंगे वो बेचारे दरबदर जी की ठोकरें अब बिल्कुल, खा रहे होंगे इरफान और फाजिल खासतौर बहुत बहुत शुक्रिया, जानकारी पहुंचा रहे थे। तो ट्रांसपेरेंसी के लिए और जो सयाह कश्मीर का रुख करते हैं उनके हिफाजत के हवाले से ये सारे इकदाम उठाए जा रहे हैं और कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से पोर्टल भी खुले हैं। जिस तरीके से इरफान आपको जानकारी पहुंचा रहे थे, रजिस्ट्रेशन कराने के हवाले से भी कहा गया, लेकिन जिन लोगों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराई थी, गैर कानूनी तौर पर इस तरीके के काम कर रहे थे, तो उन पर फिलहाल ये पाबंदी आयद की गई है। नाज़रीन, सयाहत की बात हो रही है तो बात करें वादिय चिनाब की, खासकर भद्रवा इलाका जो जिला डोडा के अंदर पड़ता है, वहां के हवाले से सयाहत के अंदर एक बड़ा रश देखने के हवाले से खबर मिली है। आपको बता दें, भद्रवा में सयाहों की आमद के पेश नजर सिक्योरिटी भी सख्त की गई है और सख्त सर्दी के बावजूद सयाह खुश नजर आए, इंतजाम पर भी मुतमईन लग रहे हैं और गुज़श्ता 15 दिनों में 19,000 से जायद सयाहों की आमद भद्रवा के अलग अलग इलाकों में हुई है, जो सयाहती मकामात हैं। और भद्रवा, पठानकोट, शाहरा पर 24 घंटे निगरानी रखी गई है। इस हवाले से आपको बता दें, ये कुछ अलग अलग तस्वीरें हैं जहां पर खास तौर से जो भद्रवा के इलाके हैं जहां ये सयाह आने की कोशिश करते हैं, जिसमें पदरी है, इसके अलावा जाई है और दीगर ऐसे गुलडंडा जैसे इलाके हैं जहां पर आज ताजा बर्फबारी हुई। और उसके बाद बताया जा रहा है कि गुज़श्ता सिर्फ 15 दिनों के दौरान 19,000 से ज्यादा सयाहों ने भद्रवा का रुख किया है। जिला डोडा के मशहूर सयाहती मकाम भद्रवा में गुज़श्ता 2 हफ्तों के दौरान सयाहों की गैर मामूली आमद के बाद सिक्योरिटी इंतजाम मजीद सख्त कर दिए गए हैं और हुकाम के मुताबिक बर्फ से ढके बुलंद पहाड़ी इलाकों में सयाहों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए इजाफी नफरी तैनात की गई है। भद्रवा, पठानकोट, शाहरा पर वाक़े मारूफ सयाहती मकामात जिसमें छतरगला,
नेजनाला और गुलडंडा में जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप और नीम फौजी दस्तों की नुमाया तैनाती की गई है ताकि सयाह बिला खौफ और खतर कुदरती हुस्न से लुत्फानंदोज हो सकें। सख्त सर्दी और शदीद मौसमी हालात के बावजूद सिक्योरिटी फोर्सेज की मजबूत मौजूदगी और मकामी लोगों की मेहमान नवाजी ने सयाहों के खदशात को कम कर दिया है, जिसके बाइस बड़ी तादाद में सयाह बर्फ के साथ खेलने और कुदरती मनाजिर से लुत्फ उठाने में मसरूफ नजर आ रहे हैं। इस मौका पर एसएसपी डोडा के मुताबिक भद्रवा एक निहायत खूबसूरत सयाहती मकाम है, ताहम शदीद बर्फबारी के दौरान बुलंद पहाड़ी इलाकों और बर्फपोश दरों में सयाहों की आमद सिक्योरिटी के हवाले से चैलेंज बन जाती है। इसीलिए शाहराहों और सयाहती मकामात पर सख्त निगरानी रखी जा रही है। मकामी लोगों और सयाहती शोबे से वाबस्ता अफराद ने सयाहत में हालिया इजाफे को बरवक्त बर्फबारी और मजबूत सिक्योरिटी इंतजाम का नतीजा करार दिया है। तो नाज़रीन, मजीद इस हवाले से जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ सीधा इस वक्त भद्रवा के हवाले से अर्जुन ठाकुर जुड़े। अर्जुन, बहुत बहुत शुक्रिया इस वक्त जुड़ने के लिए। बताइएगा जरा, जिस तरीके से जो सयाहत का रुख अब भद्रवा की ओर बढ़ रहा है, तो किस कदर ये मकामी लोगों के लिए खुशी का पल भी है, लेकिन वहीं पर सिक्योरिटी सूरत हाल के हवाले से भी एक अच्छी खबर है कि जिला इंतजामिया डोडा और सिक्योरिटी फोर्सेज मुतहरिक हैं। तो क्या कुछ कहेंगे आप, किन किन ऐसे इलाकों के अंदर ज्यादातर राश लोगों का देखा जा रहा है जो सयाहती मकामात हैं? जी जी बिल्कुल। जैसे कि आपने भी कहा कि अभी तक का एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड जो है वो टूरिज्म के क्षेत्र में भदरवा के अंदर बनता हुआ नजर आ रहा है। जी। सिर्फ एक हफ्ते में लगभग 20,000 लोगों का भदरवा के अंदर आना, ये कहीं ना कहीं एक बताता है कि किस प्रकार से टूरिज्म के क्षेत्र में जो है वो लगातार भदरवा के क्षेत्र को बढ़ावा मिल रहा है और वहां के लोगों की जो इकोनॉमी है उसको बूस्ट करने में किस प्रकार का यहाँ का जो टूरिस्ट सेक्टर यहाँ पर आ रहा है और बढ़ रहा है, उन्हें जितना फायदा हो रहा है, वो यही कारण है कि कहीं ना कहीं जो सिक्योरिटी है, जो यहाँ पर सिक्योरिटी के इंतजाम जो किए गए हैं, वो उसका एक बहुत बड़ा कारण है। क्या आप जानते हैं कि बहुत ज्यादा चैलेंजेस रहते हैं, पहाड़ी क्षेत्र है और लगभग 11,000 फीट की ऊंचाई पर बसे हुए ये कुछ ऐसे स्थान हैं जहां पर लोगों का ज्यादा जाना है, जैसे गुलडंडा गुलडंडा है, छतरगला है। ऐसी जगहों पर आप जानते हैं कि 11,000 की फीट की ऊंचाई है, चारों तरफ से जंगल है और इसके बीच में बर्फबारी का आनंद लेने जब सेनानी पहुंचते हैं तो सबसे बड़ा चिंता उनके मन में एक चिंता रहती है कि वहां पे सिक्योरिटी के इंतजाम कैसे होंगे। लेकिन वो सिक्योरिटी के इंतजाम जो एसएसपी डोडा है उनके दिशा निर्देश के बाद एएसपी भद्रवा विनोद शर्मा जो हो, उनके जब वो भी अपने वक्तव्य में बता रहे थे कि सिक्योरिटी के लिहाज से उन्होंने कड़े इंतजाम किए हुए, चाहे स्टेज है या होटल्स है शहर श्रीनगर में या गेस्ट हाउस है जिन्होंने आज तक रजिस्ट्रेशंस को कंप्लीट नहीं किया है, उन पर ये गाजगिरी है। क्योंकि आज भी हमने देखा कि शहर श्रीनगर में पुलिस के साथ साथ टूरिस्ट पुलिस जो है, ये दोनों डिपार्टमेंट के एंड से एक जबरदस्त ड्राइव हुई है जिस पर खास तौर पर छापामार कार्रवाई की गई है, जिसमें बताया जा रहा है कि तकरीबन 8 से 10 ऐसे गेस्ट हाउसेस है, ऐसे रिजॉर्ट्स है या कह सकते हैं कि ऐसे स्मॉल होटल्स है जो कि विदाउट रजिस्ट्रेशंस अपने ये कारोबारी इदारे रन कर रहे थे। और इन अनलॉफुल एक्टिविटीज को लेकर जो है एक सेफ टूरिज्म को देखने के लिए जो है गवर्नमेंट खास तौर पर जो पुलिस है वो एक इंश्योर कर रही है कि वादी कश्मीर में एक सेफ टूरिज्म रहे। और इसी पैटर्न को मद्देनजर रखते हुए जो है ये इनिशिएटिव लिया गया है। और जिन्होंने भी आज तक रजिस्ट्रेशन अपने गेस्ट हाउसेस की, होटल्स की नहीं की है, उनको बाज़ाब्ता तौर पर यहाँ ये उन पर भी बताइएगा, कार्रवाई की गई है। ये जो होम स्टेज हैं या जो गेस्ट हाउसेस हैं, ये कितने देर से चल रहे हैं? क्या ये वो पुराने गेस्ट हाउसेस हैं जो रिन्यूअल नहीं कर पाए हैं, या कुछ ऐसे नए होटल्स और गेस्ट हाउसेस हैं जो खुले लेकिन रजिस्ट्रेशन के बगैर चल रहे थे? क्या है ये पूरा मामला? देखिए, अगर मैं टूरिज्म के एंड से बात करूंगा, जिस तरीके से एक इनिशिएटिव ग्राउंड पर लिया गया था कि अब गेस्ट हाउसेस या होम स्टे जो है वो अमल में लाए गए, क्योंकि मुझे याद है कि कुछ साल कबल पहले जबकि टूरिज्म वादी कश्मीर में काफी ज्यादा बढ़ गया था, होटल्स में जगह कम पड़ गई थी, तो उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म ने एक इनिशिएटिव लिया था कि होम स्टेज होने चाहिए ताकि टूरिस्ट को अकोमोडेट करने के लिए। मगर उसके बाद जो है ये एक अच्छी ड्राइव रही कि लोगों ने यहाँ पर अपने टूरिज्म एंड से कई सारे इनिशिएटिव्स लिए, जिसमें होम गेस्ट हाउसेस या रिजॉर्ट्स वगैरह या छोटे मिनी होटल्स जो है उन्होंने स्टार्ट किए। मगर इस पे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप डिपार्टमेंट के एंड से रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं, इसको प्रॉपर्ली रजिस्टर नहीं करते हैं, तो वो जाहिर सी बात है इलीगल रहता है और उस पर कह सकते हैं कि अनलॉफुल एक्टिविटीज भी देखने को मिलती है। क्योंकि लास्ट टाइम जैसे कि आपने देखा, सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू को अगर हम देखेंगे तो एक ड्राइव चली थी शहर श्रीनगर में लाल चौक में, जहां पर हर एक होटल की जांच पड़ताल की गई, डॉक्यूमेंट चेक किए गए और उसके बाद कौन गेस्ट आ रहा है कौन नहीं आ रहा है,
इन सारी सिचुएशंस को मद्देनजर रखते हुए जो है ये एक्टिविटी तेज हो रही है और आने वाले टाइम पे इसी तरह से एक्टिविटी और भी ज्यादा रहेगी। फिलहाल जिस तरीके से आज भी हमने देखा 8 से 10 होटल पर जो गाज गिरी है, खासतौर पर जो जो अनरजिस्टर्ड होटल्स थे या विदाउट लाइसेंस जो है रन कर रहे थे, उनको आज जी हाँ बैन किया गया, उनको बंद किया गया और खासतौर पर उन पर ये सारी चीजें देखने को मिल रही है। और इसी तरीके से अगर मैं बात करूंगा, ये जो ड्राइव है ये न बल्कि आज हुई है, इसको कंटिन्यू किया जाएगा जी। और इतला दी जा रही है बार बार जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब या टूरिस्ट पुलिस जो इसको मैक्सिमम कंडक्ट करता है, उनके एंड से बाज़ाब्ता तौर पर जो है इतला दी जा रही है कि मुकम्मल तौर पर डॉक्यूमेंटेशन जो है, रजिस्ट्रेशन जो है वो आपको कंप्लीट करनी है, ताकि किसी भी टाइम अगर कोई भी छापामार कार्रवाई होती है तो उस पर अगर उस वक्त आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह अवेलेबल नहीं रहे, रजिस्ट्रेशन नहीं रहे, तो कह सकते हैं कि अनलॉफुल एक्टिविटी है और ये बाज़ाब्ता तौर पर वो इदारे बंद इरफान, हो सकते हैं। जिस वही तरीके से ये जो सिचुएशन। कार्रवाई की गई, क्या कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से इस तरीके से भी कोई ऐसी चीज बताई गई है कि लोग रजिस्टर कर सकते हैं अभी भी अगर किसी ने नहीं करवाया है? तो क्या ऐसी कोई हुक्मनामा या कोई ऐसी नोटिफिकेशन? देखिए, अगर मैं नोटिस और विंडो ओपन को लेकर बात करूंगा, डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म के एंड से हमेशा जो है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस एक विंडो रहता है जी। और उस पर एक ट्रांसपेरेंसी रहती है, किस तरह से डॉक्यूमेंटेशन होगी, किस तरह से उनको वेबसाइट पर आना है, कैसे वो अप्रोच करना है। अगर वो अपने, क्योंकि टूरिज्म को बढ़ोतरी देने के लिए हमेशा डिपार्टमेंट कोशिश करती रहती है, मगर अगर आप अनलॉफुल एक्टिविटीज या इलीगली कोई चीज रन करते हैं तो जाहिर सी बात है इस पर तो गाज गिरेगी। और आज वही हुआ कि कई सारे लोग इसका नाजायज फायदा उठा रहे थे, जिसकी वजह से जी हाँ आज एक ड्राइव चलाई गई और जिन्होंने एक इलीगली एक आखिरी सवाल रिजॉर्ट या कह सकते हैं गेस्ट आपसे हाउसेस। पूछना चाहूंगा इरफान, ये जो गेस्ट हाउसेस जिनके बारे में आप कह रहे हैं बैन हुए हैं या जिन पर पाबंदी लगा दी गई है, क्या इनके अंदर या ये जो होम स्टे थे या गेस्ट हाउसेस थे, क्या कुछ ऐसे टूरिस्ट से या सयाह इनमें आज पाए गए जो वहां ठहर रहे थे? तो उनके सहूलियत के लिए क्या कुछ किया गया? देखिए, जिम्मेदारी तो डेफिनेटली ये गेस्ट हाउस मालिकान की है और उन होम स्टेज की है, क्योंकि जब आप इनिशिएट करते हैं किसी भी टूरिस्ट को अपने, उसके बाद वो जिम्मेदार रहते हैं ताकि उनका खाना पीना, बोर्डिंग लॉजिंग जो है। अब जाहिर सी बात है जिनको बैन किया गया है, जिन पर ये कार्रवाई हुई है, हम तो कह सकते हैं कि दर की ठोकरें जो है वो तो टूरिस्ट खाएगा ही खाएगा जब इस तरह की इलीगल एक्टिविटीज होगी, अनलॉफुल एक्टिविटीज होगी। मगर हम भी ये कहना चाहेंगे और बाज़ाब्ता टूरिज्म डिपार्टमेंट भी ये बोलता है, जब भी आप किसी भी गेस्ट हाउस को अप्रोच करते हैं या होम स्टे को अप्रोच करते हैं या होटल को, वहां पहले पूरी तरह से ये चेक कर ले कि वो रजिस्टर्ड है, कहीं वो अनरजिस्टर्ड तो नहीं है, क्या उसमें प्रॉपरली जो है फैसिलिटीज जो होनी चाहिए या डॉक्यूमेंटेशन का जो प्रोसेस होना चाहिए डिपार्टमेंट के एंड से, वो पूरी तरह से हर एक विंडो पर पहले चेक करनी चाहिए, उसके बाद ही अप्रोच करना चाहिए। मगर कह सकते हैं कि जिस तरीके से 8 से 10 आज जिसमें हमने देखा कि गेस्ट हाउस हो या जितने भी यहाँ पे छोटे छोटे होटल्स है, जब ये इलीगल एक्टिविटीज कर रहे थे, अब उन पर कार्रवाई हुई है, तो इसका जाहिर हिसाब से सारी सी मतलब है कि जो वहां पे गेस्ट रहे होंगे वो बेचारे दरबदर जी की ठोकरें अब बिल्कुल, खा रहे होंगे इरफान और फाजिल, खासतौर। बहुत बहुत शुक्रिया, जानकारी पहुंचा रहे थे। तो ट्रांसपेरेंसी के लिए और जो सयाह कश्मीर का रुख करते हैं उनके हिफाजत के हवाले से ये सारे इकदाम उठाए जा रहे हैं और कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से पोर्टल भी खुले हैं। जिस तरीके से इरफान आपको जानकारी पहुंचा रहे थे, रजिस्ट्रेशन कराने के हवाले से भी कहा गया, लेकिन जिन लोगों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराई थी, गैर कानूनी तौर पर इस तरीके के काम कर रहे थे, तो उन पर फिलहाल ये पाबंदी आयद की गई है।